एग्जाम तर्कस के शिक्षा मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार आप कमेंट करेंगे, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही, सब कुछ दिखाई दे रहा है? फिर इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करें। एक बार आप लोग कमेंट दीजिएगा। बहुत विद्यार्थी लगातार फोन कर रहे हैं। हिंदी और मैथ्स के रिजल्ट को देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान है, भयभीत हैं कि सर जी अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पेशेंस बनाएं, धैर्य बनाएं। कुछ जो हम जानकारियां अभी तक निकाल पाए हैं उस पर भी बात करेंगे। तो हम लोगों को जो जानकारी हाथ लगी है उसके आधार पर कुछ बात करेंगे अभी। और कई विद्यार्थी से लगातार हमारी बात हुई, जैसे मैथ्स वाले विद्यार्थियों से, हिंदी वाले विद्यार्थियों से, और फिर हमने बैठकर एक एनालिसिस किया कि क्या मेरिट की संभावनाएं है, किस कैटेगरी में मेरिट ज्यादा जाने की संभावना है, किसमें कम जाने की संभावना है। तो सब पर हम लोग बात करेंगे। एक बार आप सभी लोग कमेंट दें और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें। देखिए, मुख्य जो पॉइंट्स हम लोगों के हैं बात करने के लिए वो ये है, जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जो आप लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि सर ये एसएसटी सब्जेक्ट्स का थोड़ा आप बता दीजिए, और जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनके रिजल्ट कब आ रहे हैं उनके बारे में। तो एसएसटी सब्जेक्ट्स में क्या जा रही है कट ऑफ, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी एसटी की जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से जो कैंडिडेट हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में जो फॉर्म भरे गए हैं उसको एक आधार बना के आप लोग अगर इसे देखें, फिर इसके बाद शेष सब्जेक्ट्स का रिजल्ट लगभग कब तक आ रहा है, तो जो सूचना हमें निकल के आ रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो मेरिट का आधार है, क्या वो जीएस के आधार पर बनेगा, क्या वो सब्जेक्ट्स के आधार पर बनेगा, या 150 नंबर पे बनेगा, वो हम लोग देख लेंगे। जो क्वेश्चन डिलेट हो गए सर वो क्या होगा। जैसे हम लोग देखें, जैसे बहुत से ऐसे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर कई ऐसे प्रश्न है जहां पर एक प्रश्न के 2 उत्तर माने जा रहे हैं या 4 उत्तर माने जाएंगे, या प्रश्न ही गलत है। अगर वो डिलेट होगा तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें किन विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है और किन विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है, इस पर भी जो विद्यार्थी हैं वो परेशान है। बिल्कुल सर, प्लीज बताएं। ओबीसी में 98 पर रहेगा, संदीप जी कह रहे हैं। बिल्कुल उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप लोग धैर्य दें। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि क्या जेएस, क्या सब्जेक्ट्स के अलग अलग जो नंबर हैं, आप कह रहे हैं कि 40% या 35%, 40% दोनों में लाना है या 150 पे, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया है। अगर आप जीएस में बिल्कुल जीएस एक भी टच नहीं किए हो, 2 किए हो, 4 किए हो, 10 किए हो, 20 किए हो, कुछ भी किए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जीएस में सिर्फ जीएस और सिर्फ सब्जेक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो आपके 150 प्रश्न हैं उस 150 के आधार पर ही मेरिट बने हैं। ये मैं बिल्कुल पुष्टि कर लिया हूं इस पॉइंट्स का। तो आप लोग ये बिल्कुल परेशान ना होइए, ये बिल्कुल परेशान ना होइए कि भाई कितने नंबर पे बन रहा है, क्या है क्या नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओवरऑल 150। कुछ विद्यार्थी बिल्कुल डर गए हैं, सर जीएस में हमने तो बहुत कम किया है, तो अब ऐसा ना हो कि जीएस का भी जीएस में भी क्वालिफाई होना हो तो प्रॉब्लम। तो ये टेंशन पहली बात तो दिमाग से हटाइए। आप लोग इसके लिए बार बार फोन कर रहे हैं कि सर जी क्या जीएस में भी क्वालिफाई होना है, जीएस में ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल 150 पे हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी पॉइंट्स की जो सर क्वेश्चन डिलेट हो गए हैं उस पर क्या होगा, क्या 150 प्रश्न ही रहेंगे। देखिए ये 2 नियम काम करता है। जो पहला नियम है वो 150 जो प्रश्न है, अगर उसमें से कोई प्रश्न डिलेट होता है, जब डिलेट होता है तो जितने प्रश्न घटते हैं, तो ये जो परसेंटेज बाध्यता बनाते हैं 40% जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, 40% चाहिए तो 40% ही निकालेंगे। जैसे अभी मैथ्स में 1-2 कैंडिडेट्स ऐसे मिले हैं जो 40% से नीचे उनके नंबर थे, मतलब 60 नंबर से नीचे वो अपने आप को जोड़ रहे थे कि हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। 150 में उनके जो नंबर हैं वो 58, 59 इस तरह से हो रहे थे। वो उनसे भी हमारी बात हुई और वो कह रहे हैं कि सर मैं क्वालिफाई हो गया। वो क्वालिफाई किस आधार पर हुए होंगे कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए। अब क्वेश्चन डिलीट कर दिया इन्होंने, तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 5 इसमें से डिलीट कर दिया 145। अब 145 हो गया तो 145 का आप 60% लेंगे। जो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो डिलीट होंगे तो उसके आधार पर, और जब जुड़ते हैं क्वेश्चन तो 150 पे पूरे पे होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि जो सूचना का अधिकार है, मतलब आरटीआई 2005 जो एक्ट है सूचना का अधिकार, वो फाइनल रिजल्ट के बाद देंगे। इससे विद्यार्थी और ज्यादा भयभीत हैं कि भाई फाइनल रिजल्ट के बाद देंगे, प्री में हमारे कितने नंबर आए, क्या है क्या नहीं, जब प्री निकल जाएगा मेंस में हमें दे के क्या करेंगे। और ये लॉजिक भी आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है।
उसमें कोई शक नहीं है कि आप बताइए कि रिजल्ट जब विद्यार्थी के आप देंगे, अभी आप परेशान नहीं है ना, जैसे ही आपके रिजल्ट आउट करे जाएंगे स्वाभाविक सी बात है कि प्रॉब्लम आएगी। ये मुद्दा उठना चाहिए कि भाई जब सूचना का अधिकार बनाया गया तो क्यों बनाया गया। अगर हमें लगेगा कि हमारा इतना नंबर है तभी तो हम डालेंगे कि कितना नंबर, उसके आधार पर हमें सूचना जानकारियां कैसे मिलेगी, या हमें रिजल्ट दे दीजिए। भाई कई ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए कि आप कर रहे हैं, करने के बाद तुरंत आपने कितना सही किया गलत किया आपके सामने, तो हमारे कितने प्रश्न हो रहे हैं, कितना पे आपने मेरिट दिया, ये कुछ तो होना चाहिए। आपके जो नंबर आए हैं कुछ छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, मेरा नंबर मत दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो रिजल्ट बनाया है वो कितने नंबर पे बनाया है, ये बात निश्चित उठनी चाहिए। बिल्कुल सरेसर गलत है किसी भी कैंडिडेट के साथ। आपको अभी अच्छा लग रहा होगा लेकिन नो डाउट ये बिल्कुल गलत है। भाई जनरल का कोई अभ्यर्थी अगर नहीं हो रहा है, वो अपने आप को मान रहा है कि हम तो इतना किए थे, हमारे नंबर को मत बताइए, कोई बात नहीं। जनरल की मेरिट गई कितनी ये पता होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई कितनी, ओबीसी की मेरिट गई कितनी, एससी की मेरिट गई कितनी, एसटी की मेरिट गई कितनी, ये जानकारी तो होनी ही चाहिए। आप ये नंबर तो सुनाई दीजिए कि जो आप मेरिट बना रहे हैं वो कितने नंबर पे बना रहे हैं। ये सुनने के बाद बिल्कुल एकदम अजीब सा लग रहा है भाई कि आप कुछ नहीं, कोई सूचना का अधिकार कुछ भी काम नहीं करेगा। जब आप फाइनल मेरिट जब घोषित हो जाएगी, सबका रिजल्ट आ जाएगा, तब चलो भैया आप कोर्ट कचहरी घूमो। तो उससे अच्छा है कि आप कम से कम रिजल्ट तो, कट-ऑफ तो बता दीजिए कि इतने नंबर पे हम कट-ऑफ बनाए। अभी बीपीएससी भी बनाया, नीचे लास्ट में सबका देने के बाद नीचे कट-ऑफ भी दे देता है। उस कट-ऑफ को दीजिए कि इतने नंबर पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इतने नंबर पर क्वालिफाई हुए हैं। एक पॉइंट ये। दूसरी बात है कि जो एसएसटी है और अन्य विषय लगभग कब तक रिजल्ट आएंगे, तो आज से रिजल्ट आना शुरू हुआ, कुछ विषय के आज और आएंगे रिजल्ट। संभावना है कि मंगलवार तक सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। कुछ बड़े विषय जो हैं उनके 1-2 दिन विलंब होंगे, मतलब नेक्स्ट वीक में सभी लोगों के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर आप लोगों को, जो लोग मेंस में क्वालिफाई करेंगे, उनको एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। जो क्वेश्चन डिलेट हो गए हैं उनके नंबर सबको नहीं दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वो जितने क्वेश्चंस डिलेट हुए हो, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट्स में 150 में से 5 डिलेट हो गए, 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, ठीक है ना, तो 145, इन 145 के हिसाब से आप या तो 40% या 35% के अंतर्गत आते होंगे, तो उसका निकाल के आपको ये क्वालिफाई करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा जब फाइनल आएगा तो आप देख पाएंगे इस बात को। संदीप जी लिख रहे हैं कि सर जी आयोग में कुछ खेला हो रहा है। देखिए खेला हो या ना हो, शक के दायरे में आ रहा है। हम ये नहीं मानते खेला है, कुछ नहीं खेला, ठीक है, आप ईमानदार हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कितने नंबर्स पे आप कट-ऑफ बनाए ये तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप खुद बताइए भाई, कितने नंबर के विद्यार्थियों को आपने उठाया, कितने को नहीं उठाया, काम खत्म। हमारे नंबर मत दिखाइए, ठीक है, गोपनीय है, कोई बात नहीं, गोपनीय, ठीक, गोपनीय रख लीजिए, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कितना नंबर पे गया। और हम अपने आंसर की मिला रहे हैं तो उस हिसाब से जो डिलीटेड है वो तो नहीं जुड़ते हैं। हाँ, जो कॉमन बनते हैं प्रश्न, उस कॉमन में आप सभी को नंबर मिलते हैं, सबको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक भूगोल का प्रश्न था, घग्गर नदी वाला, वहां पर ज्यादा संभावना सबको कॉमन नंबर दिया जाएगा। जब सबको कॉमन नंबर दिया जाएगा तो ठीक है, तब फिर बढ़ के आएगा, लेकिन आप डिलीट करेंगे तो वो भी बताइए। एक प्रश्न पर, एक प्रश्न का उत्तर 2 मान रहे हैं, अगर बी, सी या ए, बी कुछ भी मान रहे हैं तो वो सबको देते हैं, वो नहीं डिलीट। जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, यहां पर साफ ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं वहां पर वो परसेंटेज पर प्रभाव डालेगा, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नहीं डिलीट होंगे, आंसर अगर 2 माने जाए, 3 माने जाए, या आंसर चेंज कर दिए जाए तो इससे भी मेरिट ऊपर नीचे जाती है, नो डाउट, बिल्कुल जाएगी, जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना मेरिट गई ये जानकारी होनी चाहिए सभी विद्यार्थियों को, ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अभी थोड़ा सा आगे हम लोग चलें और देखें, जो कट ऑफ मेरिट है वो बेस क्या बनाएंगे, कैसे ये बेस बन रही है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। और ये बहुत क्यूरियस होकर सुनना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आपके रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट आप लगातार देख रहे हैं, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बदल रहे हैं, उसमें बदलाव संभव है। अगर बदलाव संभव नहीं होता तो आप लोग देखें कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो पिछले अप्रैल में हुआ था, फिर इस अप्रैल में प्रस्तावित है। भाई इतना लड़ाई लड़ा गया तभी तो हुआ। एक भी नकल, एक भी विद्यार्थी, एक भी कैंडिडेट अगर गलत जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसका सीधी सी बात है कि हमें मतलब आधार एक चाहिए कि आप जो भी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पारदर्शिता होनी
चाहिए। और इसमें कौन सी गोपनीयता भंग हो रही है? भाई हमने इतना पर उठाया, इतना पर जो आया आया, गया गया, इसमें कौन सी गोपनीयता भंग हो गई? अब कॉमन सा बात है भाई। अगर हम ही कहीं पर बैठे हों, हम कहें कि इस क्लास में हम टेस्ट ले रहे हैं, जो इस रूम में वही व्यक्ति आएगा जो टेस्ट पास करेगा। अब हमने टेस्ट दिया, फिर हम कह रहे हैं कि चलो आ जाओ, इतने लोग आ जाओ। अब हम तुम्हें ये नहीं बताएंगे हम कितने पे लिए, शंका होगा। भले से हम सही लिए, शंका होगा, उस शंका को दूर करो कि भैया जो 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर जो भी पाए वो अंदर आए। ठीक है ना? ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी जब इस बात को बता रहे हैं तो बिल्कुल ये अखर जा रहा है, आप लोगों को भी अखरेगा, आप देख लीजिएगा। अब जरा देखिए, जो जीएस और सब्जेक्ट्स हैं उसमें 150 प्रश्न होते हैं, आएंगे। 150 में जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उसमें घटा दिया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। घटाकर जितने प्रश्न डिलीट हुए घटाकर परसेंटेज बन जाएगा, घटाने के बाद परसेंटेज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉमन बनेगा तो पूरे जो से सभी में कॉमन नंबर दिया गया तो 150 पे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए चाहिए 40% और एससी एसटी के लिए 35। अभी मैथ की एक घटना मेरे सामने आई है, उसमें वो बता रहे हैं कि उनका 57 या 58 आयोग के आंसर की से हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे कि 3-4 ऐसे प्रश्न थे जिस पर चैलेंज थे और शंका था कि इस प्रश्न को आयोग डिलीट करेगा। हो सकता है डिलीट करने के बाद वो रिजल्ट आया होगा, क्योंकि वहां पर जितनी सीटें थी उसके अनुपात में जो क्वालिफाइंग था 2200 कुछ विद्यार्थी ने ही क्वालिफाई किया। जब 2200 कुछ विद्यार्थी ने ही क्वालिफाई किया तो इसलिए वो लास्ट रही होंगी, ओबीसी वर्मा थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका भी नंबर इस 40% में आ गया होगा, क्योंकि घटा होगा क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से वो आ गई है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, जितेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं जिनका नहीं है पर अपडेट ना कर पाए हो इनकी वजह से। बिल्कुल, ये बात भी, ये सूचना भी दीजिए भाई। आपसे 2-3-4 सूचनाएं ली जा सकती है। जैसे कई ऐसे विद्यार्थी थे, मैं आप लोगों को बताऊं कि वो जब एसएसटी में स्पेशली सब्जेक्ट्स उनको गोला करना था, ऐसे 4 सब्जेक्ट दिए गए, तो इसमें उन्होंने पहला मतलब ए भी कर दिया, पहला भी कर दिया, भूगोल का भी, इसमें राजनीति का भी कर दिया। यहां पर मान लीजिए राजनीतिक। क्या ऐसे अभ्यर्थियों को डिलीट किया गया, हटाया जा रहा है, क्या हो रहा है वो बताएं। इसके बाद आपका बिल्कुल सही है कि अभी आपने जो अपडेट करने के लिए दिया था कि भाई टीजीटी पीजीटी इन सबों को अपडेट करिए, क्या उनका रिजल्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो भी बताइए। स्पष्टीकरण देना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल देना चाहिए। जब 40% है तो 65 क्वेश्चन सही है, हिंदी में नहीं हुआ। नहीं, प्रिया सिंह जी फिर से समझिएगा। अब आप 65 नंबर से मतलब नहीं है, ये क्वालिफाई है मिनिमम, कम से कम इतना आपको पाना है। आपकी सीट भले से खाली जाएगी, अगर इतना परसेंटेज नहीं है तो वो सीट खाली चली जाएगी, बात समझिएगा। इसके बाद जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, यही मैं बताना चाह रहा हूं, इसमें कैंडिडेट हमेशा सीट के सापेक्ष ओवर है और 40% से भी ऊपर है, तो इस कारण से इनकी मेरिट ऊपर जा रही है। लेकिन एससी एसटी की जो मेरिट है वो 35% में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इनके कहने का मतलब है, या इसमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अभी तो बता रहा हूं कि ओबीसी उनका 57 नंबर था आयोग के आंसर की से, और उनका सिलेक्शन हुआ है मैथ्स में, ओबीसी कैंडिडेट। और इसमें वो बता रहे थे हमें कि 3-4 प्रश्न सर विवादित था, हो सकता है कि वो डिलीट किया गया हो, इसलिए मेरा हो गया। अब बात समझ रहे हैं ना? लेकिन उससे नीचे परसेंटेज नहीं जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर हिंदी में मेरा तो 80 पे नहीं हुआ, 85 पे नहीं हुआ ओबीसी, तो वो क्या है, उसमें ओबीसी में कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, ये ध्यान रखेगा। आगे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि जो कैंडिडेट्स हैं खासकर एसएसटी सब्जेक्ट्स, इस आधार पर आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे बालक एसएसटी का है 561, इसमें पहले कैटेगरी में बांटिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना। ये कह रहे हैं 15 गुना लोगों को हम क्वालिफाई करेंगे, और ये जो हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है उसमें ये मिल रहा है कि भाई एससी और एसटी के कैंडिडेट पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, और किसी सब्जेक्ट में जैसे मैथ में कह रहे हैं कि ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, जनरल में भी नहीं मिले। मतलब जो क्वालिफाई हुए वो सभी के सभी मेंस दे रहे हैं, क्योंकि भाई 15 गुना बिल्कुल नहीं हो रहा है, 2200 कुछ लोग हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जितने लोग क्वालिफाई किए सब हो रहे हैं। अब जरा हमको यहां पर ध्यान देना है, जैसे जनरल बालक वर्ग है, यहां पर 266 सीट है, इसमें 15 गुना 3390, तो यहां पर जो मेरिट जाएगी वो मिनिमम जो मेरिट है, मान लीजिए 60 नंबर 150 में इनको कम से कम लाना है। अगर इनको कैंडिडेट 3390 नहीं मिलेंगे तो ये 3390
कैंडिडेट नहीं मिले तो उसके आधार पर ये 60% भी कर सकते हैं। लेकिन एसएसटी सब्जेक्ट में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग 1,21,22,000 के लगभग लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें अधिकतम विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, फिर भी मेरिट अब इन दोनों की बिल्कुल काफी नीचे जाने की संभावना लग रही है, इस आधार पर जैसा 2 रिजल्ट देखा गया। सर एससी कैटेगरी हिंदी 72 है पर नहीं हुआ है, यही देखिए डिंपल माथुर जी भी लिख रही हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि भैया आप कितना, ये जो पीछे वाली पॉइंट्स मैं यहां पर लिखा, ये मैं यही इसमें चाह रहा हूं कि भैया आप मेरिट को कम से कम जाहिर कर दो कि कोई कैंडिडेट जो ओबीसी एससी एसटी किसी कैटेगरी का है उसे ये पता होना चाहिए कि मेरिट कितनी जा रही है और इसकी मांग उठनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब ये जो सीटें हम लोगों को देखने को मिल रही है, इनके आधार पर बालक और बालिकाओं को हम लोग देखें तो जो मेरिट है उसमें मिनिमम क्वेश्चंस जो है वो जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए 60 है, ठीक है ना, कम से कम 60, और एससी एसटी के लिए 53 के लगभग, भाई 35%, तो लगभग 53 के इर्द गिर्द आ रही है। इसमें ज्यादा संभावना हमें जो दिख के आ रही है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस की मेरिट काफी कम जा रही है सब में। अभी एसएसटी की मैं बात कर रहा हूं, एसएसटी में भी ऐसा ही होगा आप देखिएगा, और ओबीसी की काफी ज्यादा जा रही है। तो निश्चित रूप से ये कटाप पता होना चाहिए कि कितनी जा रही है, तभी तो मामला कुछ निकल के आएगी। और एससी एसटी की मेरिट देखी जाए तो ये भी कम। अभी कई ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं जो ओबीसी में मैसेज भी लिखे हैं कि सर जी मेरा 84 नंबर है, ओबीसी हिंदी में मेरा हो गया, और एक कैंडिडेट मुझे मिले कि भाई हमारा लगभग 87 नहीं हुआ। ये एक विवाद टाइप का दिख रहा है, भले से कम उनका हो सकता है कि भाई जो क्वेश्चन वो सही मान के बैठे हों, आयोग भाई आंसर की दोबारा जारी नहीं किया, आपसे आपत्ति तो ले लिया, या तो आपत्ति लेने के बाद फाइनल एक आंसर की जारी कर देता, मतलब 2-3 गलतियां हमें दिख रही है जिसके कारण विद्यार्थी बिल्कुल परेशान है। भाई आप एक बार फाइनल आंसर की दे देते, उसमें दे देते कि हमने इस क्वेश्चन को डिलीट किया, अभ्यर्थी उससे थोड़ा संतुष्ट होता। पहली पॉइंट, जहां गलती हो रही है इस बात को उठाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपने किन किन प्रश्नों पे कॉमन नंबर दिया वो हमें बता दीजिए। तीसरी पॉइंट्स की हमारे मतलब किन प्रश्नों का उत्तर बदला गया, आप पहले ए माने थे अभी बी मान लिए, ये तीनों प्रश्न तीनों पॉइंट्स जायज है या नहीं जायज है, आपने किसे डिलीट किया, आपने किन प्रश्नों पे कॉमन नंबर दिया, आप किन प्रश्नों के उत्तर को चेंज किए। ऐसे तो आप मनमानी कह देंगे कि हमने 5 प्रश्न 7 प्रश्न 8 प्रश्न के उत्तर चेंज कर दिया था उस समय, चलो हो गया, विद्यार्थी गया बाहर। भाई एक एक नंबर की लड़ाई है और 7-7 साल में आप वैकेंसी दे रहे हैं, इसके बाद गोपनीयता के चक्कर में, और उसमें क्या गोपनीयता है कि आपने कितना कितना दिया उस आधार पर विद्यार्थी अपना आंसर फिर से मिला लेता। फाइनल आंसर की दे दीजिए, कट ऑफ दे दीजिए कि हम इतना कट ऑफ मत दीजिए, विद्यार्थी का नंबर कितना पाया है फाइनल रिजल्ट के बाद दीजिए, तब भी तो वो मैक्सिमम संतुष्ट होते हैं ना। इतना ज्यादा फोन कॉल्स विद्यार्थियों के आ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है वो परेशान होंगे। तो ये से कोई विशेष मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से विद्यार्थी हैं कि सर जो 60 नंबर या जो ये हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है वो तो मैं कर लिया, नहीं हो रहा हूं। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं सीट के बराबर, तब के लिए ये ध्यान रखिएगा। अभी जो मेरिट निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि जो ईडब्ल्यूएस जनरल है इनकी मेरिट कम जा रही है, ओबीसी की काफी ज्यादा मेरिट जा रही है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और एससी एसटी की मेरिट में ये ऐसी मेरिट जा रही है, इतना कम जा रहा है कि इसमें जो पद है उस पद के सापेक्ष अगर देखा जाए, पद के सापेक्ष कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं, ये कहने को यहां पर निकल के आ रहा है। सर मैं फर्स्ट पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं किया हूं, 73 सही है, एससी कैटेगरी में आता हूं, म्यूजिक सब्जेक्ट्स है, मेरा रिजल्ट में क्या हो सकता है। अभी मैं आप लोगों को बताया, ध्यान से आप लोग देखें, अभी मैं आप लोगों को बताया यहां पर कि जो आपके रिजल्ट बनेंगे वो 150 नंबर पे बनेंगे, मतलब आपके जीएस और सब्जेक्ट्स में अलग अलग क्वालिफाई का कोई मतलब नहीं है। हमने पूरी तरह से देखा इसको, एक एक पॉइंट्स को हमने देखा, बस हमें 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में घूम रही है, वो तीनों पॉइंट्स के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ आधार बनाए जाएंगे। सबसे पहली बात, सबसे 1 नंबर की जो पॉइंट्स है, आप सहमत होंगे तो कमेंट भी दीजिए। पहली पॉइंट जो हम बना रहे हैं, जो सबसे मेजर पॉइंट है कि आप हमें कट ऑफ दीजिए, आप हमें कट ऑफ दीजिए कि आप कट ऑफ क्या बना रहे हैं। कट ऑफ सबका दीजिए, सभी विद्यार्थी संतुष्ट हों कि आप
विद्यार्थी का रिजल्ट मत दीजिए वो कितना नंबर आया, कोई नहीं। आप भाई हमें जनरल, आप हमें ईडब्ल्यूएस, आप हमें ओबीसी, आप हमें एससी, आप हमें एसटी का कट ऑफ बताइए कितना आपने दिया है। जो कुछ भी कट ऑफ बनाया वो हमें बताइए। अब लोग कहेंगे कि आप कौन होते हैं? हम होते हैं भाई, हम एग्जाम दिए हैं, हम कैंडिडेट होते हैं, काहे नहीं मांगेंगे? आप मतलब हम सभी विद्यार्थी, क्यों नहीं मांगा जाएगा? अब इसमें क्या होता है ना, जो विद्यार्थी क्वालिफाई कर गए होंगे उनको लग रहा होगा कि यार क्या ये सब फालतू बात है। अगर उनकी जगह पर होके सोचिए तब आपको समझ में आएगा कि भाई कट ऑफ देने में क्या जा रहा है, हर राज्य दे रहा है, अब बाद में देंगे, हम उसका क्या करेंगे आप बताइए? हम चले कोर्ट कचहरी फिर लड़े, फिर एग्जाम जो आगे हमारे लगे हैं वो बर्बाद हो। तो पहली पॉइंट्स तो ये होनी चाहिए कि आप हमें कट ऑफ दीजिए कि आप कितने पे। फिर आपके सामने एक दो तीन पॉइंट जो घूम रही है हमारे दिमाग में, वो ये कि आपने कितने क्वेश्चंस को क्या किया, डिलीट किया। कितने क्वेश्चन को डिलीट किया ये बताइए। आपने कितने प्रश्नों पर कॉमन नंबर दिया ये बताइए। आप कितने प्रश्नों का उत्तर चेंज किया, कितने प्रश्नों का उत्तर चेंज किया, ये 3 पॉइंट्स। मतलब फाइनल आंसर की, जो फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की है ये दीजिए। जब फाइनल आंसर की देंगे तो हम इस आधार पर मिला पाएंगे। बाद में आप कहें कि हम उत्तर चेंज कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिया गया। तो आप कट ऑफ और फाइनल आंसर की दे दीजिए, हमारा रिजल्ट मत दीजिए, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम इंतजार करके बैठ जाएंगे मेंस के बाद जो आएगा। कम से कम 2 स्टेप तो हमें दीजिए, हम संतुष्ट हो जाए। हम कैंडिडेट हैं और हमें लग रहा है कि हम इतना किए, हमसे कम वो विद्यार्थी किया था, वो कैसे? तो ये निश्चित रूप से ये बात उठनी चाहिए। कट ऑफ हमें बताइए सर, और फाइनल कितने, फाइनल आंसर की दे दीजिए, उसके आधार पर हम अपने आप को मिला के संतुष्ट हो ले। ये बिल्कुल बात उठनी चाहिए, नहीं तो देखना फिर बहुत बहुत ज्यादा परेशान होगे, बहुत ज्यादा पछताओगे आप लोग। तो ये इतना मुद्दा मैं लेके चल रहा हूं, और ये मुद्दा उठाया जाएगा, निश्चित रूप से उठाया जाएगा कि कट ऑफ दीजिए सबके कि कितने पे आपने लिया, फाइनल आंसर की दीजिए, हम उससे मिला के संतुष्ट हो जाएं। ये आपका नियम है, आप अपने पास रखे रहिए। अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब हम कोई भी सूचना का अधिकार नहीं लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये 2 चीज हमें दे दीजिए भैया। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बार जल्दी से कमेंट करिए, एक बार सभी लोग कमेंट करिए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अविनाश गौतम जी लिख रहे हैं कि सर जब प्री में इतना धांधली होने की संभावना है तो मेंस में फिर क्या होगा? भाई स्वाभाविक सी बात है, बात उठेगी कि भाई प्री में तो हमको हमारा जो क्वेश्चन है उस पे नहीं समझ में आ रहा है, मेंस में तो हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। आप तो भाई कोई 8 नंबर का प्रश्न हमें 2 नंबर दे रहे हो, 4 नंबर दे रहे हो, 3 नंबर दे रहे हो, कैसे मूल्यांकन करा, हम कैसे जानेंगे? 12 नंबर का है, हम कैसे जानेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि प्रॉब्लम होगी होगी। आप कितना क्वालिफाइंग करा रहे हो, कितना किस कैटेगरी में आप ओवरलैपिंग करा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो होना चाहिए। आप ओवरलैपिंग, बिल्कुल आप साफ साफ लिख दिए थे कि हम ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे, हम फाइनल रिजल्ट में कराएंगे, हम उस बात को भी मान रहे हैं। इसीलिए तो हम आपको शुरू से ही बता रहे थे कि मेरिट कभी भी ओबीसी की सबसे 1 नंबर पे होगी, प्री में सबसे ज्यादा। ये प्री एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे जाएगी तो ईडब्ल्यूएस की, तीसरे नंबर पे जाएगी तो जनरल की, और चौथे नंबर पे जाती है एससी की, और एसटी की आती है 5वें नंबर, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ये नियम चल रहा है प्री बेसिस पर। सबसे ज्यादा मेरिट ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर जनरल, फिर एससी, फिर एसटी, ये मेरिट का आधार होता है। बिल्कुल मैं इस बात को मान रहा हूं, सहमत हूं, कोई दिक्कत नहीं। जनरल में पद भी ज्यादा है, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनती है तो मामला उलट जाता है। सबसे ज्यादा मेरिट जनरल की 1 नंबर पे हो जाती है, सेकंड नंबर पे अभी ओबीसी चल रहा है, थर्ड नंबर पे आ जाएगा ईडब्ल्यूएस, फिर एससी एसटी, इस तरह से हो जाता है फाइनल के बाद। फाइनल मेरिट में जनरल की सबसे ज्यादा चली जाती है, ओबीसी सेकंड नंबर पे आता है। ये बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं। बिल्कुल एमएस जी कह रहा है कि सर जी क्या जो जीएस के नंबर हैं वो अगर हम 0 किए हैं तो कॉपी मूल्यांकन होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ऐसे मैथ्स में एक कैंडिडेट हमें मिले हैं कि वो मिनिमम किए हैं, मतलब 2 4 5 किए हैं, फिर भी उनका मूल्यांकन हुआ है। तो चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, 10 हो, कोई मतलब नहीं, तो वो मूल्यांकन होगा, वो चेक होगा। तो चलिए मैं सेशन को दईन करता हूं, और इस पॉइंट्स को जो मैं रख रहा हूं, इस पॉइंट्स को आप सभी लोग ध्यान रखिए कि फाइनल आंसर की आपने क्वेश्चन कौन से डिलीट किए, किस पर कॉमन दिया और किसको चेंज किया, ये हमारे पास होना चाहिए। ये आपका अधिकार है, और मेंस के फॉर्म भरने से पहले का अधिकार है, ये ध्यान रखना, नहीं तो पछताओगे। और कट ऑफ, सभी कैटेगरी के कितने कट ऑफ पे आप किसी को मेंस के लिए क्वालिफाई मान रहे हैं, कितने को नहीं मान रहे हैं। अगर ये आ गया तब तो तुम पहली लड़ाई जीत गए, नहीं आया
तो बस ऐसे ही बैठे रहो दब्बू बन के। ठीक है, तो चलो फिर सेशन को हम दईन करते हैं। जैसे और कोई सूचना आती है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। मेरे अंदर भी आग लगी हुई है आप लोगों से जो सूचना जो जानकारियां मिल रही है उसके आधार पर, और इसे जाया नहीं जाने दिया जाएगा। बस इस बात से मैं इस सेशन को दईन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।